मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन अब बयान ही इंपॉर्टेंट हो, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जो इस वक्त धार्मिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय है। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों से मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ सियासत में घमासान मचा है, दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने विवाद को हवा दे दी। अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। क्या सिर्फ ब्राह्मणों को है कथा वाचन का अधिकार? क्या कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ही हैं उपयुक्त? ऐसे व्यक्ति आसन पर बैठा हो जिसके नीचे बैठने में और उससे सुनने में हमको हिचक ना हो और वो विद्वान होना चाहिए। क्या ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं सुना सकता कथा? ये वो सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त देश में बड़ी बहस छेड़ दी और ये सवाल खड़े हुए हैं इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार यादव को कथित रूप से ब्राह्मण बनकर कथा करने पर अपमानित होना पड़ा। उनकी जाति पूछकर अमानवीय व्यवहार किया गया, साथ ही सिर मुंडवाया गया और मारपीट भी की गई। विवाद न सिर्फ सियासी गलियारों में रफ्तार पकड़ चुका है बल्कि अब धर्म के अखाड़े में भी एंट्री हो चुकी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मुखर हैं। उनके मुताबिक सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है और शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ही उपयुक्त है। इटावा में हुई इस घटना को धोखाधड़ी का केस बताते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जाति छिपाकर कथा कहना गलत है। अगर कोई ब्राह्मणों के बीच जाकर ब्राह्मण बनकर कथा कहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? जिनकी कथा आप कह रहे हो, व्यास जी उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, राम ने अपनी पहचान छुपाई, कृष्ण ने अपनी पहचान छुपाई, च्यवन ने, वशिष्ठ ने, पराशर ने, किसी ने अपनी पहचान छुपाई। सबने वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी, अपने होनी को कि हम घड़े से हो गए। अगस्त्य जी ने कहा कि हम घड़े से हो गए। पराशर जी ने कहा कि हम तो कुमारी कन्या से हो गए, सत्यवती नाम की जो थी। और इसी तरह से सब वाल्मीकि जी ने अलग अलग कहा। तो सबने अपनी अपनी जो होनी है, उद्भव है, उसको अपने मुख से कह दिया। छुपाने की क्या बात है? उनका कहाँ अनादर हुआ समाज में? ये जो अनादर हो रहा है ये क्यों हो रहा है कि आप छुपा क्यों रहे हो? इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी पर निंदा हो ना हो, लेकिन इस बात का समर्थन जरूर हो रहा है कि कथावाचन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। राजनीति में और नौकरी में धर्म देख करके नौकरी दी जाती है, तो क्या कथावाचक ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं? ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। धर्मोपदेश करने का अधिकार केवल मात्र केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि सब धर्मों के लिए ब्राह्मण पूज्य है, सब विशेष जातियों के लिए ब्राह्मण पूज्य है। तो निश्चित रूप से किसी को भी, किसी अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक मंच पर बैठ करके धर्मोपदेश करना सर्वार्थ अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। भागवत के हिसाब से देखा जाए तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि विरक्त वैष्णव और ब्राह्मण जो होगा वही सार्वजनिक स्थल पर बैठेगा। तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सर्व लोग को जाति विशेष से कोई भी कथा श्रवण करा सकता है, लेकिन सर्वजलीय सर्व समाज को एकत्रित करके उसके ऊपर बैठकर कथा करना मतलब ये ब्राह्मणों का ही अधिकार है। आपने पुराण पढ़े नहीं है ढंग से, वेदों का अध्ययन किया नहीं है, उपनिषदों को अध्ययन किया नहीं है, उनको आत्मसात नहीं किया है, ब्रह्मा की जानती ब्रह्मांड, ब्रह्मा को आपने अनुभूत नहीं किया है, ब्रह्मा के प्रति 100 गुणी चरित्र को लेकर के आपने समर्पण नहीं किया है, और आप किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ को अपने मुख से अभिव्यक्त करने लग जाते हैं, उचित नहीं है। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों से अभद्रता और मारपीट के मामले में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सियासत में बवाल है तो दूसरी तरफ शास्त्रों का सवाल है, लेकिन इन दोनों के बीच जो समान है वो है जातिवाद का शोर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वाराणसी लिए चलेंगे। उपेंद्र, जाति न पूछो कथावाचक की, लेकिन वही पूछी जा रही है, उसे ही लेकर सारी बातचीत है, उसे ही लेकर सारा बवाल है और उसे ही लेकर बयान है। उपेंद्र, घटना हुई उसके बाद अब ये पूरा मामला राजनीतिक टूल पकड़ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए वाराणसी के लोग हैं और खास बात ये है कि यहाँ पर आप लवकुश यादव हैं, समाजवादी विचारधारा समर्थित है, आप श्रीपति त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं, और श्रीपति मिश्रा और भाजपा की विचारधारा प्रेरित है। सबसे पहले आप ही पूछता हूँ, क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही, श्रीपति जी आप त्रिपाठी है, सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है क्या? देखिए, जहाँ तक अधिकार की बात है तो सर्व समाज को जो सुनाने की बात आती है, जहाँ ऐसी बात आती है वहाँ ब्राह्मणों को आगे किया जाता है। कारण 3-4 है कि त्याग और तपस्या की जो बात होती है, जो भी त्यागी पुरुष होगा वो उस पैरामीटर में जाकर के सेट होगा, क्योंकि जब हम किसी को कथा कहने के लिए अपने बुलाएंगे तो उसका आचार व्यवहार सदाचार हर चीज़ देखा जाता है। तो आदमी जैसा होगा वैसी व्यवस्था करेगा। और कहीं ये नहीं लिखा है, आप मनुस्मृति को लोग बुरा मानते हैं, कहते बाबा साहब ने जला दिया था। मनुस्मृति ये कहती है कि जन्मना जाते शूद्र, हर आदमी शूद्र पैदा होता है, जो भी जिस भी जाति में पैदा होगा उसके संस्कार होंगे, जन्म के बाद संस्कार होते हैं, विभिन्न संस्कार होते हैं। जब उस पर आप किसी विद्वान से चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा चीज़ है, अखिलेश यादव को जहाँ जो चीज़ दिखेगी, जहाँ जो चीज़ सूट करेगी उसको वो पकड़ लेंगे, बाकी चीज़ों को मिटा देंगे। दो चीजें हुई हैं कल जो हम लोग चैनल पे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक उन लोगों के द्वारा गलत हुआ, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिन महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ और जहां आइडेंटिटी छुपाने की बात आई, जो मुकुटमणि अग्निहोत्री और कौन के साथ संतोष की, कौन बाबा तिवारी जो थे, वो पहले दिन की तो कथा हुई, वो दोषी है, एकदम दोषी है। बिल्कुल लवकुश यादव, लवकुश जी अखिलेश यादव राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कथा कहने का वो कह रहा है कि ब्राह्मण ही है जो सबको कथा सुनाने का अधिकार है, फिर आपने जाति वहां पे क्यों छुपाई? यादव ने जाति क्यों छुपाई, अपना पहचान क्यों छुपाई? जाति अगर छुपाना होता तो भारतीय जनता पार्टी देश में जाति जनगणना करा रही है, इसलिए तो जाति जनगणना होगा, आपको बताना पड़ेगा। और इस विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में स्पष्ट करके प्रेस वार्ता किया है। अभी आज आधी घंटा पहले गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनका शीशा फोड़ दिया गया। जो बताया वायु श्री सुरक्षा में हो उसके ऊपर हमला कर देंगे आप, तत्काल सरकार उनको जेल प्लस सुरक्षा दे। माता प्रसाद की नहीं है यहाँ इटावा की, अब आप फिर जाति जोड़ने लगे। यही तो आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव आपकी पार्टी अब इसको राजनीतिक टूल दे रही है। क्यों भाई वहां पर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जाति क्यों छुपाई? अपनी कथा कर रहे थे, वो पहले बुद्ध की कथा कहते थे, राम की कथा कह रहे थे, अच्छी राम की जाति क्यों छुपा रहे थे? यही तो श्रीपति कह रहे हैं, जाति क्यों छुपा रहे थे? जाति यादव को पहले बताना चाहिए कि उनको किस जाति में रखेंगे, जो कथावाचक थे उनको ब्राह्मण रखेंगे क्या रखेंगे, और अभी अखिलेश यादव जनगणना करा रहे उन दोनों रिश्तेदारों को कहाँ रखेंगे, ये अखिलेश को बताना चाहिए वो ब्राह्मण है कि यादव है और किस जाति में रखेंगे। बात कर रहे थे, क्या करेंगे?
मैं जी, ये कह रहा था जी, कि जी। उन्हीं लोगों को, जिन लोगों के साथ ये घटना तथाकथित बताई जा रही है और जिनके लिए अखिलेश यादव के मन में प्रेम उमड़ रहा जी, है, जी। उनको अपने घर बुलाएं और डिंपल यादव ठीक के ठीक साथ उपेंद्र, दरअसल दो और जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्लीज बने रहें, कोशिश होगी दोबारा आपके पास आए। भोपाल लिए चलते हैं, रमाकांत किस तरह के रिएक्शन पूरे घटनाक्रम पर? जी ललित, मैं सीधे लोगों से ही पूछ लेता है कि किस तरह से इस पूरे घटना को आप देखते हैं कि जाति ना पूछो कथावाचक की, लेकिन अब जरूरी हो गया है। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ है। जो ये देश सनातनी है और जो ब्रह्मा जी ने बनाया, 4 ब्रह्म बनाया था, इसलिए बनाया था ब्राह्मण छात्रों से भी, जो सबका मजाक किए गए थे। अब ये झूठ बोल के पाखंड बोल के कि पंडित बन जाए, पंडित कभी नहीं बन सकते। आपको ज्ञान है, आप टेंट लगा खूब ज्ञान दो, लेकिन कथा में मत बैठिए। ये सबसे ज्यादा पाप के भागी आप ही होंगे, वो नहीं होंगे। सिर्फ कथा ही नहीं, महिलाओं से अभद्रता भी की गई और उसकी सजा भी मिली। देखिए, वर्ण व्यवस्था का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप तो पाप कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आपकी कथा और आपके पंडाल में आ रहे हैं वो लोग भी उतने ही भागीदार हैं आपके पाप के, जितना कि आप व्यासपीठ पे बैठे। व्यासपीठ पे हमारे वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण बनाए, उसमें ब्राह्मण का ही काम है कि व्यासपीठ पे बैठ सकता है। किसी अन्य का यदि आदमी बैठता है तो उसको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो भी उन्होंने किया है वो गलत किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। ब्राह्मण बनकर कथा वाचने आए, फिर यादव निकले और उनके बाद पिटाई हुई, उनकी महिलाओं से अभद्रता भी की। रमाकांत, एक सवाल। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो, और हाँ बिल्कुल, अपराधिक प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे। अगर किसी के पास ज्ञान है, पांडित्य को उसने हासिल किया है, तो फिर ऐतराज क्यों है? ये सवाल आया रमाकांत की। ज्ञान है उस चीज का, तो उसको लाभ भी मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के पास ज्ञान है और उसने पंडिताई की पढ़ाई की है, शास्त्री की डिग्री ली हुई है और ज्ञान भी है और वो दे भी रहा है, तो इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? विद्वान आदमी के लिए कोई एतराज नहीं है। अगर वो बाकी विद्वान है तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मर्यादा का ध्यान यदि रखा जाएगा तो फिर गलत है ना। यदि मर्यादा आप नहीं रख रहे हो तो फिर क्या ज्ञान, आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे, आप निकृष्ट आदमी कहलाएंगे। लेकिन जिस तरह का लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया, आपने ज्ञान तो लिया लेकिन अभद्रता कर गए, क्या सोचते हैं आप इस घटना को लेकर? अभद्रता की गई ये गलत है। अभद्रता की गई ये गलत है क्योंकि क्या है, सनातनी होने के नाते सबको ब्राह्मण और जो शूद्र ने बताया जैसा कि वो चीज़ होना आवश्यक है और कथावाचक का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बदसलूकी जो महिलाओं के साथ भी बहुत गलत है, उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। क्या कथा वाचने वाला ब्राह्मण ही होना चाहिए, कोई और भी कर सकता है? देखिए, ज्ञानी है तो अपना ज्ञान दे सकता है, लेकिन इस तरह की जो हरकत इन्होंने की है ये दंडनीय नहीं है। पहचान भी छुपाई, जाति भी छुपाई और उसके बाद आप अभद्रता भी कर रहे हैं। नहीं, ये दोषी है, गलत है ये चीज़। आपराधिक प्रवृत्ति के भी पाए गए। बिल्कुल गलत है। देखिए ललित, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप पहचान छुपाकर, जाति छुपाकर फिर किस तरह की पंडिताई आप दिखा रहे हैं, फिर किस तरह आप कथावाचक अपने आप को बताना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या इस तरह से चीज़ें छुपाकर ब्राह्मणों के कर्तव्यों का पालन करना और फिर फंस जाना या लोगों को धोखा देना, कैसा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले जय श्री राम सभी को। और मेरा तो साफ मानना है, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में बताया गया है शास्त्रों के द्वारा, तो उसमें यही बताया गया कि कथा एक ब्राह्मण को ही करना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से छिपा के अपना कोई ज्ञान देना चाहता है। चलिए एक बार जरा बाबा महाकाल की नगरी भी चलते हैं। अजय हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। अजय, क्या कुछ रिएक्शन इस घटनाक्रम को लेकर उज्जैनी से? ये देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा जो कहा गया है कि कथा पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है कि कथा पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो क्या लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से इतने बड़े ज्ञानी लोग और ब्राह्मण समाज का जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के लोग हिंदुओं को अलग अलग समाजों में बांट देंगे, छोटा बड़ा अगर बता देंगे, तो क्या हिंदू समाज एक हो सकता है? इसी तरह से हिंदू समाज बटा हुआ है, इसी के कारण लव जिहाद बढ़ता जा रहा है। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को इनका निष्कासन करना चाहिए जो इस तरह के बयान देते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज पढ़ सकता है। हर वो ज्ञानी आदमी पढ़ सकता है जिसने अपनी पढ़ाई करी हो, या गुरुकुल से पढ़ाई करी हो, स्कूल से या कॉलेज से जो शिक्षा ली है, वो हर ज्ञानी पढ़ सकता है। देखिए, हमारे सामने आप बताइए, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है कि कथा जो है सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार सिर्फ उनको होता है, लेकिन क्या जरूरी है कि कथा ब्राह्मण समाज पढ़े? क्या जरूरी है कि जिनको ज्ञान हो वही पढ़ सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको भी ज्ञान है वो अपना ज्ञान बांट सकता है और सनातन को आगे बढ़ा सकता है। ये फालतू का विवाद है और हिंदू समाज को अलग करने का है। बिल्कुल इस तरीके से जो विवाद हुआ है वहाँ पर कथा के दौरान, जो विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है कि कथा पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, तो आपके नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे साथी ने बताया है कि ये इसी का कारण है कि ले जहाज जो उत्पत्ति इसकी ज्यादा हो रही है, यही कारण है इसका। ठीक है, बहुत धन्यवाद।